Hey everyone, welcome back to my channel Shibu Classes. And yes, today we are going to discuss about residents versus non-residents of India. बहुत ही important topic है ये. इवन अगर आपको देखिए क्लास 12 में आपकी इकोनॉमिक्स में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 1 का, वो यही है कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम. और नेशनल इनकम कैलकुलेट करने से पहले हमें समझना ज़रूरी होगा कुछ टर्म्स को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. उन्हीं में से एक है रेजिडेंट्स वर्सेस नॉन रेजिडेंट्स. तो चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं. और प्लीज़ सिट विद योर पेन एंड पेपर, नोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू प्लीज. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट. सो यस, resident versus non-resident. What is the basic difference between both of these terms? क्या इनमें basic difference है? First one is resident कौन होता है? Who spends more than 1 year in India. Okay, yes, who spends more than 1 year in India and their economic interest lies in India. That is also very important. अगर आप इंडिया में 1 साल से ज़्यादा रहते हैं और आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में है, मतलब आप कमा जो रहे हैं वो इंडिया में ही कमा रहे हैं, इंडिया की वजह से कमा रहे हैं, इंडिया में ही कमा रहे हैं, तो आप कौन हुए? इंडिया के रेजिडेंट हुए, नॉर्मल रेजिडेंट हुए. अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करनी बड़ी ज़रूरी है. कुछ होते हैं, जैसे एक वर्ड होता है सिटीजन और एक वर्ड होता है रेजिडेंट्स. ठीक है, दोनों में डिफरेंस है. सिटीजन होता है नागरिक जो सच में जिनका जन्म ही इंडिया में हुआ है, जिनके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया के ही थे, वो क्या होते हैं? वो सिटीजन होते हैं इंडिया के. ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि सारे जो रेजिडेंट है वो सिटीजन्स भी हों या जो सारे सिटीजन्स हैं वो रेजिडेंट भी हो. नो, ये ज़रूरी नहीं है. रेजिडेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इंडिया में ही पैदा हुए हो. बस रेजिडेंट के लिए इतना ज़रूरी है कि आप जो है इंडिया में 1 साल से ज़्यादा से रह रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है. ओनली इन दैट केस यू विल बी कंसिडर्ड एट नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, तो आप क्या माने जाओगे? इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाओगे, राइट. तो फिर नॉन रेजिडेंट कौन होते हैं? नॉन रेजिडेंट होते हैं जिन्होंने इंडिया में 182 डेज से मतलब किसी इंडिया में नहीं किसी और कंट्री में 182 डेज से ज़्यादा तक टाइम स्पेंड किया है और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में नहीं है उसी कंट्री में. इन दैट केस दोज पर्सन्स विल बी कंसिडर्ड एज नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया. ओके, बिकॉज उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है ही नहीं एंड दे आर स्पेंडिंग मोर देन 182 डेज आउट ऑफ इंडिया. दैट इज वाई दे आर नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, राइट. तो चलिए, अब रेजिडेंट को एक्चुअली नॉन रेजिडेंट क्या है वो जानना इतना ज़रूरी नहीं है जितना जानना ये ज़रूरी है कि रेजिडेंट्स कौन है. ठीक है, तो क्योंकि हम जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें रेजिडेंट्स की तो इनकम लेंगे ना हम, तो दैट इज वाई ये जानना बहुत ज़रूरी है. तो रेजिडेंट कौन होते हैं, इनसे रिलेटेड 2-4 बातें आपको और ध्यान में रखनी है. ऑल इंडिविजुअल्स, अब देखिए रेजिडेंट्स का मतलब सिर्फ इंसान नहीं होते, पर्सन नहीं होते, बल्कि उसमें सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं, सारी की सारी संस्थाएँ आ जाती हैं. ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि आप एक इंसान हो तो ही आपको रेजिडेंट माना जाएगा. अगर आपकी कोई कंपनी है जो कि इंडिया में है, वो एक इंस्टीट्यूशन है, सो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज रेजिडेंट ऑफ इंडिया, राइट. एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट्स. जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, इनको इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं माना जाता है. बट इफ एन इंडियन वर्क्स इन दैट देन he will be considered as normal resident. देखिए, जो अगर IMF या वर्ल्ड बैंक की अगर कोई ब्रांच यहाँ ओपन है इंडिया में, तो उनको, अब वो है तो एक इंस्टीट्यूट ही, बट उनको इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा क्योंकि वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं. पर अगर उन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर कोई भी इंडियन काम कर रहा है तो उस इंडियन को ज़रूर इंडिया का ही निवासी, इंडिया का ही रेजिडेंट माना जाएगा. प्लीज़ नोट इट डाउन. ओके, and individuals who work at border and daily up down to another country for work considered as residents of India. और जो लोग बॉर्डर पे रहते हैं, ठीक है, और अपने काम के लिए उन्हें डेली किसी दूसरे कंट्री में जाना पड़ता है. फॉर एग्जांपल कोई भारत और नेपाल के बॉर्डर पे रहता है और अपने काम के लिए उसको नेपाल की किसी कंपनी में डेली जाना पड़ता है. ठीक है, तो और वो डेली अप डाउन कर सकता है इजीली, तो इन दैट केस उस पर्सन को नेपाल का नहीं इंडिया का ही रेजिडेंट माना जाएगा. ठीक है, ये भी पॉइंट है जो आपको बहुत ध्यान में रखना है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, फॉरेन ऑफिशियल्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. फॉरेन ऑफिशियल्स, डिप्लोमैट्स एंड मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस आर कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री इन विच दे रिजाइड, नॉट इन विच दे आर वर्किंग. इट मीन्स जितने भी फॉरेन ऑफिशियल्स होते हैं जो भाई इंडिया में आए हुए हैं किसी काम से, ठीक है, डिप्लोमैट्स हैं, ठीक है, जो सरकारी, ये कूटनीतिज्ञ इनको हिंदी में कहते हैं, सरकारी कामकाज से अगर इंडिया में आए हुए हैं, या आर्म्ड फोर्सेस के जो मेंबर हैं जो इंडिया में अपनी प्रैक्टिस करने आए हुए हैं, इन दैट केस उनको इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट
आए हैं, ना कि जहाँ पे वो काम करते हैं। अगर वो इंडिया में काम करने आए हैं लेकिन फिर भी उनको इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, उनको वहीं का माना जाएगा जहाँ से वो आए हैं। ओके, प्लीज नोट इट डाउन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सीधे साफ शब्दों में बोला जाए कि भाई रेजिडेंट फिर है कौन? रेजिडेंट वो पर्सन है जो कि इंडिया में 182 डेज या मोर देन 1 ईयर मोर देन 1 ईयर विल बी कंसिडर्ड हियर, मोर देन 1 ईयर रहा है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है, वो इंडिया का रेजिडेंट है। इसमें सारे इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अगर उसमें कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को नहीं माना जाएगा इंडिया का रेजिडेंट, लेकिन अगर उन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई इंडिया का इंसान काम कर रहा है, इंडियन पर्सन काम कर रहा है, तो उसको ज़रूर इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा, उसको इंडिया का रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो लोग यहाँ पर आते हैं 1 साल से ज़्यादा रहते हैं पर वो यहाँ पे उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं, सपोज वो खेलने आए हैं, पढ़ने आए हैं, अपना इलाज कराने आए हैं या किसी और पर्पज से आए हैं, तो उन लोगों को भी इंडिया का रेजिडेंट बिल्कुल नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक कि रेजिडेंट्स क्या है और नॉन रेजिडेंट्स क्या है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ अपने नोट्स भी बनाइए साथ साथ, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अब आपका होमवर्क ये है कि आपको ना इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, देखना है कि कौन सा किसको हम रेजिडेंट कंसिडर करेंगे, किसको नहीं करेंगे। ठीक है, आपकी बुक में भी आपको बहुत से एग्जाम्पल्स और बहुत से क्वेश्चन इससे रिलेटेड मिल जाएंगे, उनको सॉल्व करना। और अगर किसी में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई ऐसा लगता है कि नहीं इसको तो रेजिडेंट कंसिडर करना चाहिए बट इसको नॉन रेजिडेंट क्यों लिखा हुआ है, सो इन दैट केस प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, so now take care of yourself, we will meet in the next class, bye।